तो क्लास 11th फिजिक्स के जो बच्चे हैं उनको मैं पूरा सपोर्ट करना चाहता हूं, इस वजह से ये वीडियो बना रहा हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा वो टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, आते हैं। तो शुरू से अंत तक मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड उन टॉपिक्स को तैयार करके आप अपने एफर्ट को कम और रिजल्ट को बड़ा हाई कर सकते हैं। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपको कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर, और सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको लेके आता हूं पीसी में या लैपटॉप की स्क्रीन में। तो आइए हम लोग आ जाते हैं, ये देखिए लैपटॉप की स्क्रीन में आ गए और यहां मैं आपसे बातें करूंगा। तो ये पेपर क्लास 11 फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं अपने स्कूलों में, तो आपको पढ़ाई, क्योंकि अंतिम 11th में क्या होता है, अक्सर जो बच्चा होता है वो पूरे साल नहीं पढ़ता है, अंत में थोड़ा वो हड़बड़ाना शुरू करता है। तो इस समय आप सब कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पता होना चाहिए। अगर सब पढ़ने जाएंगे तो ये उदास चेहरों के साथ हड़बड़ाए हुए आप एग्जामिनेशन सेंटर में मिलेंगे। और अच्छी बात क्या है कि आपके एग्जामिनेशन में अक्सर आप देखेंगे तो कई टॉपिक्स पिछले जो 5-7 सालों में आए हैं वही अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो अगर उन रिपीट टॉपिक्स को हम पढ़ लें तो हमारा बहुत सारा काम बन जाएगा। और आपने 20-80 का एक रूल तो सुना ही होगा कि 20% एफर्ट करके आप 80% रिजल्ट को कैप्चर कर सकते हैं। तो मैं यही कराने वाला हूं, आपका एफर्ट कम और रिजल्ट शानदार। तो अब ये जो टॉपिक आज मैं बताऊंगा वो आपके लिए न्यूमेरिकल्स भी कैप्चर करेगा, आपके लिए डेरिवेशंस भी कैप्चर करेगा बेटा, और आपके लिए थ्योरी भी कैप्चर करेगा। यानी तीनों पूरी तरीके से न्यूमेरिकल, डेरिवेशन एंड थ्योरी को कवर आप कर सकते हैं। और अगली बात कि भाई मैं टॉपिक बता के निकलना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आपको वो भी सपोर्ट मिल जाए कि आपने नहीं पढ़ा है तो कहां से तेजी से आप पढ़ाई करके इन टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए वन शॉट वीडियो बनाए हैं, डिटेल्ड वन शॉट, बहुत कम समय में। जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट केवल 90 मिनट्स में है। आप कोई भी एक वीडियो वन शॉट आप ट्राई कीजिएगा बेटा। आपको जहां भी आपने पढ़ा है आपको ये वीडियो इजी लगेंगे, लैंग्वेज लूसिड लगेगी और स्टोरी टेलिंग लगेगी, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। आपको अगर आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है, पहली बार इसको देख रहे हैं, तो भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। और ये मैंने रिवीजन के लिए 30 मिनट की सीरीज और निकाल दी है कि तेजी से आप रिवीजन कैसे कर पाए। तो इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, क्लिक करके इनको जरूर देखिए, क्योंकि आपका इससे भला हो जाएगा, पहली दफे में भी समझ आ जाएगा। और इतना मटेरियल इसमें है कि इसको पढ़ने के बाद आपको कोई और किताब या वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आपका काम बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 14 से मैं 1 की तरफ लेके आऊंगा, क्योंकि उम्मीद करता हूं कि 14वें चैप्टर तक कहानी निपट चुकी होगी। उल्टा चलेंगे आज हम लोग, क्योंकि वेव्स, ऑक्सीलेशन, न्यूटन्स लॉ वगैरह से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो वेव्स में देखिए टाइप्स ऑफ वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव, इसको तैयार कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ वेव ऑन ए स्ट्रिंग, ये ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल, इनका जो गैस में स्पीड है या आपकी स्ट्रिंग में स्पीड है, इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। और साथ में न्यूटन्स लॉ एंड लॉपलॉस करेक्शन महा इंपॉर्टेंट है। न्यूटन साहब ने जो चीजें मानी थी वो आइसोथर्मल मानी थी, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, और लाप्लास ने फिर इसको एडियाबैटिक मानी। इस तरीके से ये कहानी चेंज हो गई थी। तो इसकी स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव की मैं बात कर रहा हूं, ये जो होती है स्ट्रिंग एंड एयर कॉलम में, क्या मतलब जो एयर कॉलम है, स्ट्रिंग है, उसमें जो आपकी स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। ऑक्सीलेशंस की मैं बात करूं तो एसएचएम बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर कुछ ना कुछ आएगा, इसकी इक्वेशन एंड ग्राफ। और एनर्जी इन एसएचएम, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम क्लैरिटी आपको होनी चाहिए एसएचएम के एनर्जी की। सिंपल पेंडुलम एंड टाइम पीरियड, आप जानते हैं कि जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका 2π√L/g फॉर्मूला होता है। सिंपल पेंडुलम अब हम जान रहे होंगे, इसका भी कैसे ये डेरिवेशन करते हैं और कब ये एसएचएम करता है, इसकी बातचीत। चैप्टर 12 की केटीजी की बात करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। तो एजम्पशन ऑफ केटीजी ये काफी थ्योरेटिकल मामला है, लेकिन एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को 8-9 एजम्पशंस हैं इसके अंदर, वो आसान है, फटाफट आप समझ जाएंगे। और मैंने वीडियो बनाया है डिटेल्ड वन शॉट, आसानी से आपको समझ में सब आने वाला है। डेरिवेशन ऑफ प्रेशर वेरी इंपॉर्टेंट, कि वेरी इंपॉर्टेंट है, केटीजी के बेसिस पर आप प्रेशर को कैसे निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन
डेरिवेशन। रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है ये बताइए। डिग्री ऑफ फ्रीडम, सब कुछ समझ में आएगा। मीन फ्री पाथ, इसको आप तैयार करके रखिएगा, ये नोट कर लीजिए वरना आपको याद नहीं रहेंगे टॉपिक, क्योंकि आप बार बार तो इसको देखे नहीं हुए हैं तो इसलिए भूल जाएंगे, इसलिए याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो जीरो, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फटाफट आपका हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी वर्क हीट, इसको आप जरूर पकड़िएगा। इंटरनल एनर्जी स्टेट वेरिएबल होता है। अब आपको अगर पता ही नहीं स्टेट वेरिएबल क्या होता है तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए थर्मोडायनेमिक्स वाला, आप समझ जाएंगे। वर्क और हीट स्टेट वेरिएबल नहीं होते, इन सब पे क्वेश्चन आता है। इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं कि कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, इस यहां से शुरू हुए ए से, फिर ए से बी, बी से सी, सी से डी, ऐसे घूम घाम के गए तो कितना वर्क डन आपने किया बताइए। ऐसे करके सवाल भी बड़ा पूछे जाते हैं। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होते हैं, इनकी वर्क डन की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सिंपल है, बिल्कुल नहीं घबराने की बात। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप कोई भी चैप्टर का एक वन शॉट उठा लीजिए मेरा और देख डालिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको मजा आ जाएगा और इतना आसान लगेगा कि पढ़ने का मन भी करेगा। सुपर इजी है, बहुत आसान। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज तैयारी रखिए, कैलोरीमेट्री एंड चेंज ऑफ स्टेट्स, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, अल्फा बीटा गामा का 1:2:3 रेशियो होता है। इसका डेरिवेशन भी आपसे पूछा जाता है तो उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसमें कई चीजें हैं, तो पास्कल्स लॉ एंड हाइड्रोलिक इफेक्ट, फिर बर्नौलीज प्रिंसिपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका बेटा आपसे डेरिवेशन वगैरह भी पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ आएगा इस पे जरूर। सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी क्या होती है साहब, विस्कोसिटी एंड स्टोक्स लॉ, इसकी तैयारी रखिए। स्टीम लाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, ये सब, क्योंकि ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है इसमें कई टॉपिक है जिसका मतलब भी जानना आपको जरूरी है, वरना सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स की बात करें तो हुक्स लॉ, वेरी सिंपल। हुक्स लॉ में ध्यान रखिएगा, अंडर द इलास्टिक लिमिट एक वर्ड यूज किया जाता है। जब इसे स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बोलते हैं तो अंडर द इलास्टिक लिमिट जरूर लिखिएगा, वरना नंबर कट जाएंगे आपको। और इलास्टिक लिमिट होती क्या है, बहुत सरलता से जान सकते हैं, ये भी बताया, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं तो उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग बल एंड शेयर मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। ग्रेविटेशन का कैपलर्स लॉ तैयार होना चाहिए। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का वेक्टर फॉर्म आपको क्लियर होना चाहिए। रिलेशन ऑफ स्मॉल जी विद कैपिटल जी और वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, हाइट और डेप्थ को चेंज करने पर स्मॉल जी में क्या चेंज होता है। सरफेस से ऊपर जाओगे तब भी स्मॉल जी घटता है और सरफेस से नीचे धरती के सेंटर की तरफ चलोगे तो भी स्मॉल जी घटेगा। एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी, इससे कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा बेटा। चैप्टर 6 रोटेशनल मोशन, आपका फेवरेट चैप्टर, मेहनत थोड़ी सी दिमाग लगता है। सेंटर ऑफ मास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ ना कुछ इससे आएगा, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर इसको तैयार करके रखिए। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिलेशन ऑफ आई विथ एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। पांचवा वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी थ्योरम से जरूर डेरिवेशन आता है, इसको तैयार करें। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉज एंड एग्जांपल्स आपसे पूछे जाएंगे। स्प्रिंग एनर्जी जो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, इसका डेरिवेशन आपसे पूछते हैं। स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसको प्रूफ करने को भी आता है। कोलिजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एक पार्ट है, मैंने बड़े सरलता से करा दिया है, आप कर सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहां के लिए भी आगे जब बढ़ेंगे तो कंपटीशन के लिए भी। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है बेटा। उसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रिक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स, इसको भी तैयार करके रखिए बेटा। तीसरे मोशन इन प्लेन में पहले आता है बेटा वेक्टर, तो वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालना, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर आप जरूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि वेक्टर अगर आपका हिल गया तो 11th तो जाएगा ही जाएगा, 12th भी जाएगा, समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि जहां जहां पूरी आधी किताब से ज्यादा तो वेक्टर फॉर्म में है, आपकी 12th वाली बात तो आपको पढ़ लेनी पड़ेगा, वेक्टर तैयार कर लेना। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड फोर्स। चैप्टर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो आपका v इक्वल टू dx बाई dt होता है, इसमें कैलकुलस लगता है, तो ऐसे सवालों को आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़े हुए हो आप। काइनेटिक इक्वेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ये इक्वेशन तभी वैलिड होती है जब a यहां पर कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तभी बोलते हैं। और पहले चैप्टर में डायमेंशन एनालिसिस और सिग्निफिकेंट फिगर, इससे तो कुछ ना कुछ पूछा जाना है। आपकी सरलता के लिए मैंने क्या किया है, क्योंकि क्वेश्चन लगाना भी जरूरी है, बिना क्वेश्चन लगाए आपका पेपर में सवाल निकाल नहीं पाएंगे, तो मैंने क्या किया, इस चीज को आसान कर दिया आपके लिए। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन क्लास 11 फिजिक्स से बना दिए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और मेरे 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस इसमें लगा है। अच्छी बात है या गुड न्यूज क्या है कि 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर हैं जो आप आसानी से लगा सकते हैं, और ये फुली सॉर्ट है, सोल्यूशन के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है। इस कोर्स को और मजबूती देने के लिए मैंने श्योर शॉर्ट क्वेश्चन के साथ क्लास 11 फिजिक्स के एनसीईआरटी वीडियो सोल्यूशन, पूरी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स को रिकॉर्ड करके सुपर इजी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसके साथ अगर कोई बच्चा मेहनती है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाता है और एनसीईआरटी भी देख लेता है, अरे धांसू रिजल्ट आना उसका पक्का है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि श्योर शॉर्ट रिजल्ट आए, वो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जरूर ले लीजिए। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेंगे कैसे, तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखेगा, उसको लेकर तुरंत लगाना शुरू कीजिए और अपने रिजल्ट को श्योर शॉर्ट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू यू, बाय।